श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। बस इतनी कह दिया जाता, भोजन शुरू करिए। मुसलमानों में कहते हैं, उनके यहां भी बिस्मिल्लाह रहमान करो। हर धर्म में बस इतना शुरू करने की बात है, मगर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्या है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। आज समय हो रहा है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। बंदो, मैं तो बताऊंगा, मानना और नहीं मानना तुम्हारा काम है, मगर मैं जब आया हूं, तुमने चतुर्मास कराया है, तो मैं तुम्हारी हर खोट पर चोट करूंगा, हर खोट पर चोट करूंगा। चाहे तुम चिल्लाओ और चाहे चीखो, मगर तुम्हारी हर गलती को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और चेल्ला ने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद साधु विश्राम करने के लिए चले गए। विश्राम करने के बाद वो ध्यान में चले गए। चेल्ला कोई कम नहीं थी, एक सम्यक दृष्टि नारी थी, भारतीय नारी थी, संस्कारित नारी थी। उसने कहा कि मेरे पति ने कहा ये अंतर्यामी होते हैं, तो एक बार अंतर्यामी की भी परीक्षा ले लूं। और अंतर्यामी की परीक्षा कैसे लेगी? अभी तो उसने देख लिया कि ये कितने भ्रष्ट हैं। अंतर्यामी की परीक्षा लेना थी, तो एक बहुत सुंदर पंडाल बनाया गया था जहां वो ध्यान करने के लिए बैठे थे। और चेल्ला ने उस पंडाल में आग लगवा दी। और जैसे ही पंडाल में आग लगी, वो चिल्ला के भागे। जैसे आगरा के पंच कल्याणक में आग लगी थी, तो यहां के पंच भी चिल्ला करके भागे थे, रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। वो कभी और विस्तार से बताऊंगा। और सारे साधु चीखते चिल्लाते भागे और राजा स्वैनिक से कहते हैं, अनर्थ, अनर्थ, अन्याय, अन्याय। राजा स्वैनिक कहते हैं, क्या हुआ? बोले, मुझे आग लगा दी गई। आग लगा दी गई? हाँ हाँ, मैं जिस पंडाल में था उस पंडाल में आग लगाई गई। रानी चेल्ला अपने राजमहल के दरवाजे पर खड़ी थी। राज सिंहासन पर राजा स्वैनिक बैठे हुए थे और चेल्ला अपने दरवाजे पर चौखट पकड़कर एक हाथ से, और नीचे की चौखट का पर एक पैर बाहर और एक अंदर था। शीलवती नारी कभी घर के दरवाजे के बाहर खड़ी नहीं होती। शीलवती नारी की बात कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति में जीने वाली नारी कभी सड़कों पर नहीं घूमती, बहुत मर्यादा और आदर्शता के साथ रहती हैं। चौखट पकड़ करके, कभी बाजू की चौखट पकड़ती, कभी ऊपर की, और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुदेर रही थी। राजा सिंहासन से खड़ा होता है और अपने साधुओं से वार्तालाप करता है। क्या हुआ? बोले, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? मुझे आग लगा दी गई। राजा समझ गया कि यह चेल्ला की करामात होगी। चेल्ला की तरफ देखा। चेल्ला कहती, हे प्राणनाथ, मैं जब किसी को गुरु बनाऊंगी तो हर तरफ से परीक्षा लूंगी, जिसे मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी, जिसके इशारे पे मैं चलूंगी, जिसकी आज्ञा में मेरा जीवन चलेगा। तो क्या मैं यदवा तदवा किसी को भी गुरु बना लूं?
मैं अपने गुरु को परीक्षा लूंगी। मैंने अभी कल या परसों कहा था गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की परीक्षा कैसे लेना चाहिए और गुरु कितना विशाल हृदय होना चाहिए। एक उदाहरण दिया था एक लोहे के पिंड का, और वह जब साधु कहते हैं कि मुझे जला दिया गया था, चेलना की तरफ देखते हैं तो चेलना कहती है, हाँ आपने ही तो कहा था कि जब ये ध्यान में बैठते हैं तब साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इनका तो शरीर का एक ढांचा यहां पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे हमेशा के लिए जला दिया जाए और ये सदा के लिए बौद्ध के पास पहुंच जाएं। मेरा तो उपकार करने का भाव था, मगर मुझे क्या मालूम कि आपने छल कपट करके मुझसे कहा था कि अंतर्यामी है, ये साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि एक रानी के गर्भ से, एक सेठानी के गर्भ से एक नाग पैदा हुआ था, मगर उनका वादा था दोनों सेठ सेठानियों का, दूसरे सेठ का, और दो सेठ किसी पिकनिक में गए हुए थे और दोनों रानी सेठानियां गर्भवती थीं, और वही निर्णय हो गया अगर तुम्हारी बेटी होती और हमारा बेटा होता तो दोनों का पाणी ग्रहण होगा, या तुम्हारी बेटी हो तुम्हारा बेटा हो पाणी ग्रहण होगा। ये तय हो गया था, गर्भ में ही तय हो गया था। और एक सेठानी ने नाग के रूप में एक राजकुमार को जन्म दिया और एक सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया, मगर वादे के अनुसार दोनों का पाणी ग्रहण हो गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित होता है तो उसका नाम है मां। मां जब तक 2-3 विदाएं नहीं हो जाती तब तक मां को शांति नहीं मिलती, बहुत चिंतित होती है। और जब शादी तो हो गई, मां चिंतित थी कि नाग के साथ शादी हुई है और मेरी फूल सी राजकुमारी कैसे जीवन व्यतीत कर रही होगी। मगर वो तो पहली विदा के पहले ही पहुंच गई और कहती है, बेटी ठीक तो है ना? हाँ मां, सब कुछ ठीक है। तो तुम नाग के साथ कैसे रहती हो? मां, वो दिन में नाग रहते हैं और रात्रि में राजकुमार हो जाते हैं। वो अपनी कांचली, अपने शरीर का जो एक खोका है वो उतार करके रख देते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं वो बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं। अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता आज हो जाए तो मेरा पति उसमें मुग्दर लेकर के आएगा और पट्टा पहन करके आएगा। मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता में सर्वांग सुंदर होगा। इतना सुंदर है? हाँ मां। तो मां कहती है ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? मां वो दिन में वो पुनः चोला पहन लेते हैं। मां कहती अच्छा। दूसरे दिन जब मां वहां रुकी और राजकुमार ने अपना चोला उतारा, उसने उस चोले में आग लगा दी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसने कह दिया अब बस सदा के लिए ये राजकुमार रहेगा। तो राजा स्वर्णिक को रिप्लाई दिया चेलना ने कि प्रभु, मैं भी यही चाह रही थी कि सदा के लिए तुम्हारे गुरु महाराज बौद्ध के पास रहें, क्यों इस संसार में भटक रहे हैं। इसलिए मैंने आग लगाई थी, इसको अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि जो नाग के रूप में राजकुमार था वो आज सदा के लिए राजकुमार है। लॉजिक ठीक था। और जब वो जाने लगते हैं तो अपनी जूती और चप्पलों को ढूंढते हैं। रानी फिर खड़ी है अपने चौखट पकड़कर, पैर के अंगूठे से जमीन को कुदेर रही है। सीलबत्ती और लज्जावंत नारी की प्रक्रिया होती है। और तुम तो कैसी होती हो? तुम्हारी क्या पोजीशन रहती है? महाराज जी हमारा पल्ला
आसमान में उड़ता है, जैसे वो है ना, एक गाना है ना, रेशमी दुपट्टा, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना। मलमल का या रेशमी दुपट्टा उड़ता है, समझने वाले के इशारा काफी है। तो ऐसे ही तुम्हारे बाल खुले रहते हैं, तुम्हारा शरीर खुला रहता है। ये शीलवती नारी के लक्षण नहीं है। शीलवती नारी कैसी होती है और विस्तार से मैं बताऊंगा, आज समय हुआ। और जब राजा स्वैनिक चेला से पूछता है कि इनके जूते और चप्पल कहाँ हैं, अरे प्राणनाथ, ये तो महाज्ञानी तपस्वी हैं, अंतर्यामी हैं, इनको खुद मालूम है कि इनके जूते और चप्पल कहाँ हैं। क्या इनको मालूम है कि तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ, मुझे तो मालूम ही है, इनको भी मालूम है। तो बताओ कहाँ हैं? इनके पेट में। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने जो भोजन किया था उसमें 3 मक्खियां थी जो आप खा गई हैं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उल्टी हो जाएगी। और ऐसे ही उन्हें उल्टी हो गई, और उल्टी हुई तो उन्हें देखा मेरी जूते का टुकड़ा, मेरी चप्पल का टुकड़ा, और उन्हें अपनी लकड़ियों से देखा और राजा क्रोधित हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गुरु का अपमान करे? चेलना कहती है, प्राणनाथ, मेरा अपना अपमान करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा कोई भाव नहीं था। मैं अपना गुरु इन्हें बनाने के पहले इनको ठोक बजा रही थी, इनकी पहचान कर रही थी कि ये कितने ज्ञानी हैं, कितने विवेकवान हैं और कितने अंतर्यामी हैं। ये आत्मा से, आत्मा के द्वारा साक्षात बौद्ध से वार्तालाप कैसे करते हैं, इसलिए मैंने ये परीक्षा ली थी। कसाय बंद गई। राजा स्वैनिक कहता है, देख लूंगा, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है, देख लूंगा। और मैंने देख लिया, घड़ी का टाइम हो गया। यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं, इन्हीं मंगल भावना के साथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की चर्चा चल रही है कि अगर हमारे जीवन में संस्कारी जीवन है तो हमें संस्कृति की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ संस्कार होंगे वहाँ हमारी संस्कृति जीवित होगी, और जहाँ संस्कृति है वहाँ संस्कार जीवित होंगे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, संस्कृति और संस्कार, और जहाँ इनका अभाव हो जाता है वहीं सारी दुनिया में बिखराव हो जाता है, वहीं सारे लोगों के स्वभाव विकृत होने लगते हैं। चाहे वो देखने का नजरिया हो, चाहे वह खाने पीने की बात हो, चाहे वह पहनने ओढ़ने की क्रिया हो, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जिसकी अंतरात्मा में विद्यमान होते हैं वह अपने जीवन को सदा सात्विक बना करके रखता है, क्योंकि इनके अभाव में ही दुनिया आज दिन दूनी रात चौगनी दुखी होती चली जा रही है। अभी जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, आचार्य महाराज ने, कि 2023 से 2025 तक कोई ना कोई व्यक्ति के परिवार में एक भयानक बीमारी से ग्रसित होगा। ये उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही। क्या देखा, क्या अनुभव किया? क्योंकि जो बहुत विशेष तपस्वी और महात्मा होते हैं वो सारे विश्व के लिए एक संकेत देते हैं कि अभी सावधान हो जाओ, जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। तो ये सावधान के संकेत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समझना चाहिए, और जो व्यक्ति ये संकेतों को समझ लेता है वह दुर्घटनाओं से बचकर के अपने जीवन को पवित्र कर लेता है। ऐसे ही वह धनश्री जिसकी चर्चा अपन विगत दिनों से सुन रहे हैं, उसने गर्भ धारण कर लिया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जी रही है, खाने और पीने में,
देखने और सुनने में, सूंघने में, हर चीज के अंदर सावधानी है। क्योंकि अगर खान पान उस महिला का बिगड़ गया तो उसकी संतान बिगड़ जाएगी। कहते भी हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आज खान पान इतनी तेजी से हमारा बिगड़ रहा है कि जिसके कारण अनेक बच्चे अपाहिज हो रहे हैं। कई बच्चे आते हैं जो जन्म से बहरे और गूंगे। मैं उन्हें जब देखता हूं तो मुझे बड़ी वेदना और करुणा जागती है। आंख बंद करता हूं, अपने इष्ट से कहता हूं दे दो ना कोई शक्ति, दे दो ना कोई शक्ति। इस मां की वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही है। इस बच्चे की तड़फन, अब इसकी भोली मूरत मुझे झंकोड़ रही है कि महाराज कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना। मगर मैं उसकी मां से पूछता हूं कि सच बोल, जब ये बच्चा गर्भ में था तब तूने ईयरफोन लगा कर के कितने घंटे फिल्मी गाने सुने? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। वो कहती महाराज बिल्कुल सत्य है। 8-8, 10-10 घंटे ईयरफोन लगा रहता था। हम सो भी जाते थे और ईयरफोन हमारे कानों में चलता था, फुल स्पीड में चलता था। मैंने पहला कारण, तेरे बेटे के कान खराब होने का कारण तेरे ये ईयरफोन है। मैं सुबह भी जंगल जाता हूं, बहुत सारे रनिंग करने वाले लोग, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग के कानों में ईयरफोन लगा होता है। कितनी सी ताकत है हमारे कान के पर्दे की, कितनी सी ताकत है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारे कान में बहुत जोर से फूंक दे तो हमारे कान का पर्दा फट सकता है। इतना कमजोर है वो कान का पर्दा। और वह मां जब इलेक्ट्रिक ईयरफोन से जब वो सुनेगी, बार बार उसी कान के पर्दे पर वो आवाज टकराएगी। अब एक छोटी इतनी सी लाइट का प्रकाश जब एक जगह टकराता रहता है ऊपर, उस स्थान को काला कर देता है। मैं जिस कमरे में बैठा हूं उसमें एक कमरे के ऊपर जहां बल्ब लगा वहां काला है। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी ये सारी सीलिंग अभी हुई है? मैंने कहा नहीं हुई। बोले महाराज जी आपके आने के पहले हुई है ये सीलिंग? मैंने कहा नहीं हुई। बोले महाराज हुई। हमने सामने देखो, वो बल्ब का कालापन अभी 22 दिन में नहीं हो सकता, ये हो सकता है 2-3 साल का है। तो ये जब कालापन एक लाइट, एक छोटे से बल्ब का, चाइनीज बल्ब का स्थान काला कर देता है, तो हमारे कानों में आवाज जाने वाली ये ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों को विकृत कर देता है। और जो मां है उस मां के गर्भ में पलने वाले बच्चे के कान भी खराब कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।